खास मुलाकात, पेगासस पे खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। देश के मीडिया, एक्टिविस्ट, नेता, तमाम इन सब के बीच आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, वो है जासूसी का मामला। पेगासस जासूसी का मामला। बहुत सारी इनकी बारीकियां हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉमन मैन की तरह इस बात को समझना चाहता हूं कि क्या है बारीकियां, कानूनी बारीकियां क्या है। और इन सब बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा साहब पुनः हमारे साथ हैं अंबेडकर नामा के दोस्तों के लिए। चड्ढा साहब, अब सीधा आपके पास मंच है। क्या है, एकदम कॉमन मैन कैसे समझे इस बात को, वैसे समझाइए। देखिए, जी सबसे बड़ी बात कि शुरुआत में करूंगा क्या बेसिकली ये मुद्दा है, उससे जाने से पहले एक बड़ी साधारण बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा रतन जी। वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की बिना उसकी जानकारी के सारी इंफॉर्मेशन, किससे वो बात कर रहा है, किसको एसएमएस कर रहा है, किस व्यक्ति से उससे क्या क्या बात हुई, क्या व्हाट्सएप कॉल हुई, आपके टेलीफोन का अगर ये डाटा आपसे ले लिया जाए बिना आपकी किसी जानकारी के, तो आपको कैसा लगेगा? ये प्रश्न है मेरा। निश्चित तौर पे जी बहुत बुरा लगेगा। और किसी की भी, और कानून की व्यवस्था, हमारा फंडामेंटल राइट है कि जो निजता का अधिकार है उसका बहुत बड़ा हनन हो जाएगा। ये तो प्रारूप मैंने बताया। अब आते हैं बात पेगासस के ऊपर। पेगासस एक कंपनी है जो कि इजराइल की एक सॉफ्टवेयर है। सॉरी, कंपनी का नाम तो है एनएसओ, 3 लोगों के नाम से एनएसओ कॉर्पोरेट्स जो है कंपनी का नाम है। उसकी ये एक सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, और इसको आप कह सकते हैं वेपन सिस्टम है, ये वेपन है। और ये जो है आपके फोन में बिना किसी, आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल दे दी जाएगी या एक मैसेज एसएमएस भेज दिया जाएगा, और इसका जो स्पाई सॉफ्टवेयर है वो आपके टेलीफोन के अंदर लोडेड हो जाएगा। अब होगा क्या उससे लोडेड हो जाने से, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये लोड हो जाएगा, आपकी एसएमएस, आपकी कॉल, आपकी व्हाट्सएप, आपकी कैमरा, आगे का कैमरा और पीछे का कैमरा, दोनों कैमरे, और क्या चीज आपके फोन में है, हर चीज, टेलीग्राफ है अगर तो टेलीग्राफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपका जो है उसका नियंत्रण, आप क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस सिस्टम से, जो आदमी आपके ऊपर निगरानी रख रहा है, उसके पास पहुंच जाएंगी। इससे भी आगे बात है, आप शाम को, आपने जैसे कि फोन रख दिया, उसके बाद आपके नंबर से वो एसएमएस भी भेज सकता है किसी को अगर चाहे। कोई एसएमएस डिलीट अच्छा। भी कर सकता है अगर वो चाहे। मतलब आप जो कुछ कर सकते हैं फोन पे, वो कर सकता है। आपका हर चीज उनके पास आ जाएगी। ये तो है जिसे कहते हैं पेगासस का सिस्टम, स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होगा जासूसी का जो बग है, वो आपके फोन के अंदर डल गया। अब होगा उससे क्या कि जितने भी अब जो एक बहुत बड़ी एक लिस्ट आई है, 300 या 500 लोगों की लिस्ट आई है, इसमें मैं गंभीरता से बात करूंगा। उसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, पत्रकार हैं, जैसा आपने बताया, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आपको मैं बताऊं नेतागण हैं, और कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं भारत की, मंत्री हैं, आप देखिए ना, मंत्री हैं। अब बात यह है कि इन सबके अगर डाटा, सारी किससे ये बात कर, कितनी अहम बात है, कितनी मजबूत बात है अगर ये किस, और सबसे बड़ी बात, आप तो देख रहे हैं जो आदमी करवा रहा है वो तो ले ही रहा है। जो विदेश में बैठी हुई इजराइल की एजेंसी है, इजराइल की जो संस्था है, जो कंपनी है, उसके पास भी ये सारा डाटा पहुंच गया। आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो एनएसओ कंपनी है, उसके बाद आपकी सारी बातें पहुंच गई, जिस व्यक्ति की आप चाहें उसकी हर चीज, एक एक क्षण क्षण की, आधे सेकंड की चीज भी, कोई प्राइवेट पल होते हैं व्यक्तियों के, जो प्राइवेट चीजें हैं जो नहीं हम बताना चाहते, वो सब के सब उनके पास संपूर्ण रूप से सुरक्षित तौर पे पहुंच जाती हैं। ये तो है सिस्टम जो मैंने साधारण भाषा में समझाया। अब आ जाते हैं पेगासस, क्योंकि पेगासस का सिस्टम जो, देखिए, छोटे मोटे बग तो
हर व्यक्ति कर सकता है, उस छोटे मोटे, लेकिन उसकी अपनी कठिनाइयां हैं और हर फोन में नहीं डाल सकते ना। आपको अगर आप चाहें कि राष्ट्रपति के फोन में आप डाल दें तो नहीं डाल सकते। सिर्फ कौन कर सकता है? इतनी बड़ी एक संस्था जो कि अगर आए तो। अब आते हैं पेगासस से जब ये पूछा गया कि आपने ये किया है या कुछ इस तरह की बात, तो पेगासस ने कहा हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं, हम और किसी के लिए काम नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर है तो उसके लिए हम ये काम नहीं करते हैं। पहली चीज, सरकार या सरकारी संस्थाओं के लिए पेगासस ने कुछ एक, और अब बात जो सबसे बड़ी समक्ष हम लोगों के आई वो आई कि कुछ एक देशों के नाम में लेना चाहूंगा, मेक्सिको, बहरीन, अजरबैजान, रवांडा, कई सारे ऐसे, हंगरी, ये इस तरह के देश हैं जिनका उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया, जिनका उन्होंने कहा कि इनसे हमारा नाता है। और आप लोग स्तब्ध रह जाएंगे आपके सुनने वाले कि भारत का नाम भी, भारत की सरकार का नाम भी उस लिस्ट में, 9 देशों में भारत भी, यानी कि भारत ने या भारत की किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस का सिस्टम दिया है। देखिए, इसका लेना कोई प्राइवेट आदमी ले भी नहीं सकता। उसका कारण क्या है? कि बहुत बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। तकरीबन 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का ये पेमेंट करनी होगी कंपनी को। तो जब इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के समक्ष ये एक लिस्ट आई जिसमें कई लोगों का नाम है, सब लोग जानते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न समक्ष आया और हमने देखा कि संसद में भी पूरा भारी हंगामा रहा और बिल्कुल संसद को चलने नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ एक पॉलिटिकल लीडर्स का नाम भी है, बहुत बीजेपी के भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मंत्रीगण हैं, उनके नाम है, राहुल गांधी का नाम है, कई जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका नाम लिखा हुआ है, वकीलों के नाम है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा, क्या स्पाई के जरिए, स्पाई करके कि अगला कदम क्या होने वाला है ये लोग कर, ये स्पाई के जरिए क्या कोई जो सरकार का जो तंत्र है कहीं वो तो नहीं चल रहा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समक्ष आया है हम सब लोगों को। अब ये सवाल जब पूछा गया कोर्ट अपने पार्लियामेंट में, अभी पूछने से पहले ही जो है सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति बयान आ गया पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा है कि देखिए, पहली बात तो इस चीज की जांच होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा बड़े स्पष्ट शब्दों में, सरकार ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसमें लिप्त है, कौन सी संस्था ने ये करवाया है। तो ये बात है ओवरऑल। अब मैं आपके सवाल का इंतजार करूंगा। ये चीज नहीं तो उसमें उसमें जांच कौन करेगा? यहाँ भारत में सब कुछ मैनेज होता है, आखिरकार जांच करेगा कौन? इंटरनेशनल एजेंसी जांच करेगी या सीबीआई करेगी? नहीं, इसमें इंटरनेशनल एजेंसी नहीं कोई जांच करेगी, इसमें भारत की ही कोई एजेंसी करेगी, क्योंकि ये भारत का ही मुद्दा है, किसी और जगह का कोई मुद्दा नहीं है। ये भारत का है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो एजेंसी जो काम कर रही है वो है इजराइल की एक जासूसी का जो जिसे कहना चाहिए वेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली संस्था है, जिससे अब प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या ये चीज हमने अडॉप्ट की है, हमने खरीदी है भारत सरकार ने कि नहीं, पहला सवाल ये है। और अगर खरीदी है तो फिर इसका उपयोग या दुरुपयोग या सदुपयोग किस लिए किया गया है? देखिए, ये बात आपको रतन माननी पड़ेगी कि सरकारें इस तरह के स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती आई हैं। हमने पहले कुछ दिन पहले, मुझे याद है अरुण जेटली जी के फोन को टैपिंग आप लोगों को आपको याद होगी, लेकिन और उसमें मेरे ख्याल 6 या 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और आईपीसी के कई प्रोविजंस के अंतर्गत उसमें केस भी किया गया था। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है आज का जो मुद्दा है, एक एक चीज, ये इतना सख्त अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है तो ये तो हर चीज निचोड़ के ले जाएगा, हर चीज। बेसिकली मैं आपसे सही शब्द जो मेरे दिमाग में अभी आया वो मैं ये आपके फोन का एक क्लोन तैयार कर देगा। आपके जैसा एक और फोन दूसरी जगह पड़ा होगा, जो आप बात करें, जिससे आप जो कुछ भी आपकी है, जो कि सीक्रेट बात है, कोई आपके पर्सनल टॉक्स हैं, वो सब नगण्य हो जाएंगे, वो उस संस्था के पास चले जाएंगे और उस संस्था के बाद वो चले जाएंगे जिस व्यक्ति ने उसको हायर किया है उसके पास।
मतलब इंसान को नंगा कर देना एक तरीके से। मेरा ख्याल है सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे मेरी चिंता कुछ और है। रतन जी, अच्छा, मेरी चिंता कुछ ये और है। बताइए, अगर अगर कोई संस्था या व्यक्ति इसको हायर, जैसे तो भारत में हमने देखा है कि राजद्रोह पे हमने बातचीत की थी कि कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तुरंत राजद्रोह देशद्रोह मुकदमा लग जाता है। अगर बताइए कि ये अगर ये प्रूव हो जाए कि ये संस्था, इस व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा लगेगा? बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत जैसे अगर कोई डाटा लीक हुआ है तो डाटा लीक हो जाएगा। आईटी एक्ट में, आईपीसी में भी इसकी धाराएं हैं। बड़ा सख्त मुकदमा चलेगा, ये बात मैं अगर अगर कोई पकड़ा जाता है। और देखिए, एक चीज और मैं आपसे बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं। जब कोई सरकारी तंत्र ने अगर इसको खरीदा है, क्योंकि पेगासस जो स्पाईवेयर है उसकी जो कंपनी है, एनएसओ कंपनी का नाम है। एनएसओ का ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों से डील करती है। तो अगर सरकार ने खरीदा है तो ऐसा तो है नहीं कि एक सरकार के किसी अधिकारी ने ऑर्डर कर दिया और ले ली गई। तो ये नहीं नहीं पूरी नहीं। फाइल हमारे हमारे सरकार, आप भी जानते हैं, आप कॉलेज में आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है, जहां पे कि अगर कोई चीज, एक कुर्सी भी खरीदनी होती है तो पूरी फाइल मूव होती है। तो हमारे यहाँ पे अगर 60 करोड़ रुपए की एक चीज खरीदी जाएगी और उसका उद्देश्य क्या है, किन पर्पस के लिए, वो सारे जो है उसमें व्यक्त किए जाते हैं फाइल में। तो ये बड़ी देखने वाली चीज होगी कि क्या आउटकम होती है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ है, और मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत अहम एक बात और है, एक बात और है कि सरकारों के पास बजट में कुछ अनऑडिटेड मनी होता है। ये बात जानते हैं सब लोग, उसका इस्तेमाल किस किस तरह से होता है, चाहे बहुत तरह से होता है इस्तेमाल। कहीं उस पैसे से अगर खरीदा गया हो तो देखिए, हु विल बी ये सारी रिस्पॉन्सिबल? बातें तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था को, बिल्कुल आपने सही कहा, सीबीआई को या किसी उसको ऑर्गेनाइजेशन को इसको इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे लोकतंत्र पे मेरे ख्याल है प्रश्न चिन्ह उठेगा। आज से 5 साल बाद अगर ये पता चलता है कि सारी प्लानिंग सब कुछ जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई और उठा के उसका इस्तेमाल कर गया, या और भी कई चीजें हैं, मतलब क्या मेरे मन में चल रहा है, जजेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की सीक्रेट बातें जब होती हैं, जब अगर मेरी कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं मालूम है, और अगर वो आपको पता चलती है तो आपके पास मेरे को आर्म ट्विस्ट करने के लिए मुझे आप कर सकते हैं कुछ भी। तो क्या कहीं इतना गहरा उद्देश्य तो नहीं है इसके पीछे? ये एक चिंता सब लोगों ने जताई है। और मुझे ऐसा आशा है कि सरकार ने जैसा बयान किया है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ है, और सरकार ने अपनी ओर से डिनायल मोड पे है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, खंगाला जाएगा, तो उसमें से निकलेगा कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। ये हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, हम इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, लोकशाही खतरे में है। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर मेरे ख्याल से हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसमें इस तरह का अगर दुष्कार्य होगा तो ये देश के लिए सही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि पूरे संस्थान के लिए सही नहीं है। पूरे संस्थान का मतलब पूरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है। चलिए आखिरी सवाल लेता हूं कि आपने पहले जो शब्द इस्तेमाल किया, वेपन, सॉफ्टवेयर वेपन है एक तरह का। जी हाँ, जी और हाँ। हिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं, सब जानते हैं इंफॉर्मेशन इज पावर। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा पावरफुल है। कोर्ट में जिन एडवोकेट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है केस जीतता है। तो अब सरकारें जो है इतनी सेनाओं पे खर्च करती है रख रखाव पे। अब तो क्या है, अगर इसका इस्तेमाल कीजिए तो जो आपका दुश्मन मुल्क है उसकी सारी सूचनाएं आप ले सकते हैं, ये होती भी बिल्कुल, होंगी। ये बात देखिए, ये तो अगर उस तर्ज पे देखा जाए तो ये इस तरीके के किसी इस्तेमाल के लिए अगर सरकार ने खरीदा है कि, और ये हमने पहले भी देखा है कि ऐसा काम साधारणतः कई सरकारें करती आई हैं। इस तरीके का जो बग होता है वो किसी भी बड़े अधिकारी के फोन में डलवा दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े स्केल पे जो इतना महत्वपूर्ण
पेगासस का सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत महंगा है, और एक बार में 500 से ज्यादा व्यक्तियों को, 500 इंपॉर्टेंट आदमी, डेमोक्रेसी के टॉप नॉच, अगर आपके कोई व्यक्ति हमारे उस पर सर्विलेंस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी और घातक चीज हो जाएगी अगर ये सही में ऐसी बात निकल के आती है। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो बार बार सब लोग कह रहे हैं, ये कहाँ से आई है ये लिस्ट 500 लोगों की, ये चीज का भी देखना बहुत जरूरी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको बहुत बड़ी कवरेज दी है, आपको ये पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरीके से इस चीज को कवरेज दिया है, वो अपने आप में एक क्योंकि भारत को एक बहुत मजबूत डेमोक्रेसी माना जाता है, उस डेमोक्रेसी में अगर इस तरह की हनन होगा, इस तरह की कोई दखलंदाजी होगी, तो ये स्वीकार योग्य नहीं है, और बड़ी ही ये चेतावनी वाली बात है भारत के लिए। चलिए, शुक्रिया संजय साहब। और मैं समझ पाया मतलब उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, और हमारे दोस्त भी समझेंगे। शुक्रिया कि आप आए, और फिर किसी और मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे आपसे। तब तक मेरे दोस्तों, आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। संजय चड्ढा साहब अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। जाइए और वहां पे कानून की बारीकियां बहुत ही साधारण शब्दों में आप सीख सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया संजय साहब, और आप थैंक यू। सबको जय भीम।